सबसे अहम सवाल ये रह रहा है कि लोग कह रहे हैं कि वाकई में वैभव सूर्यवंशी 14 वर्ष के हैं, आप चाचा हैं उनके। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? राजीव सूर्यवंशी। राजीव सूर्यवंशी जी। बात बताइए, जब पहला मैच वो खेले उसके बाद से जो आउट हो गए और जिस प्रकार से वो भावुक हो गए, उसको लेकर के लोग कहने लगे कि अभी जो है कि ये मैच्योर नहीं है, अभी मतलब लड़के हैं, रोने लगे आउट हो गए। तो पढ़ाई कहाँ तक की है वैभव सूर्यवंशी? 8 क्लास से पढ़ रहा है। 8 क्लास तक। जी। और कितने साल के थे तो जो है कि प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए? 4 वर्ष के। 4 वर्ष से खेलना चालू करते, जब 4 वर्ष के हुए तो भैया उससे अपना खिलाने लगे। इतना जल्द जो है कि इंटरनेशनल मैच में खेलते हुए देखना चाहते हैं आप अपने भतीजे को? एक और चीज जानना चाहेंगे, सपना जो है कि किनका था क्रिकेटर बनने का? क्या वैभव सूर्यवंशी जी को सपना था या फिर उनके पिताजी को सपना था कि मेरा लड़का जो है क्रिकेटर बने? सबसे कम में आईपीएल में डेब्यू किया। सबसे कम में पहले ही गेंद पर छक्का से खाता खोला शार्दुल ठाकुर की गेंद पर। यह सब उससे बहुत उपलब्धि है। 101 रन मारे 35 गेंदों में, देख करके उस टाइम आप आईपीएल देख रहे थे? तो देख नहीं रहे थे। कैसा लग रहा था? अरे घर में खेलता था, आज वहाँ जाकर देश का नाम रोशन का, इससे खुशी की बात क्या होगा। दोस्तों, अभी हम उसी बिहार के लाल पे घर हैं जिस बिहार के लाल ने जो है कि आईपीएल T20 में इतिहास रच दिया। जी हाँ, पहला ऐसा बिहार का ये लड़का जो कि 35 बॉल में मात्र जो है कि 101 रन मारा है, जो कि आप देखे होंगे 7 चौके और 11 छक्कों की मदद से। आज उन्हीं के घर पे हम मौजूद है जो है कि समस्तीपुर में। समस्तीपुर जिला पड़ता है, ताजपुर प्रखंड पड़ता है और ये जो है मोतीपुर गाँव है ना भैया। आप वैभव सूर्यवंशी के क्या लगते हैं? भतीजा हुआ। आपके भतीजा हुए? कितना देर तक जो है कि प्रैक्टिस करते थे? यहाँ पर प्रैक्टिस चलता ही रहता था। मतलब कि सुबह शाम, और मौसम में धूप है तो नहीं ज़्यादा तो छोड़ देता, फिर लेकिन मान लीजिए चलता ही रहता था प्रैक्टिस। हमेशा सुबह से लेकर सांझ तक वो प्रैक्टिस करता ही रहता था, करते रहता था। कितने उस साल की उम्र से जो है कि वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए थे? जब से वो अपना हो लगता है होश भी नहीं था, तब से वो प्रैक्टिस कर रहा था। 4 या 5 वर्ष से चालू हो गया था वो। 4 या 5 वर्ष। सबसे अहम सवाल ये रह रहा है कि लोग कह रहे हैं कि वाकई में वैभव सूर्यवंशी 14 वर्ष के हैं। वहाँ बोल रहा था अथी पर सेरेमनी में, उसके बातों से पता नहीं चलता था बच्चा कितना छोटा है। मतलब लोग अचंभक हो जा रहे हैं कि इतने साल का लड़का जो है कि और इतना अनुभव कैसे हो सकता है? देखिए, हर उसका प्रतिभा कुछ अलग है, तब ना वहाँ पर जाकर कुछ किया। मान लीजिए वो कितना कम उम्र का है कि उसको अभी तक समझ में, वहाँ जो खेल रहा है वहाँ पर जो बोला, वो कहीं पर भी उसको लग रहा है कि मतलब कि कहीं पर वो परिपक्व है। वो सिर्फ खेल को जानता है, उसके अलावा उसके पास कोई विशेष कुछ है नहीं। मतलब कि वो बच्चा, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा के हिसाब से। जी। 101 रन मारे 35 गेंदों में, देख करके उस टाइम आप आईपीएल देख रहे थे? तो देख नहीं रहे थे। कैसा लग रहा था? अरे घर में खेलता था, आज वहाँ जाकर देश का नाम रोशन का, इससे खुशी की बात क्या होगा। अब बगल में उनके चाचा जी हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कैसा महसूस कर रहे हैं इस टाइम? बहुत ही खुशी और गर्व और हर्ष आनंद की बात है और बहुत बड़ी महान उपलब्धि है ये। आप चाचा हैं उनके? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? राजीव सूर्यवंशी। राजीव सूर्यवंशी जी। जब आईपीएल में उन्होंने शतक मारा और क्रिस गेल के बाद दूसरा ऐसा खिलाड़ी है जिन्होंने सबसे कम बॉल में और उन्होंने शतक मारा, तो और कैसा लग रहा है आपको? विश्व में तो सेकंड, लेकिन भारत में पहला नंबर में है कि वो शतक मारा सबसे कम उम्र में आईपीएल में। और ये भी रिकॉर्ड है कि 11 छक्का भी मारा, ये भी विश्व रिकॉर्ड। 7 चौका और 7 चौका, ये भी विश्व रिकॉर्ड है। और सबसे कम उम्र में आईपीएल में डेब्यू किया। सबसे कम में पहले ही गेंद पर छक्का से खाता खोला शार्दुल ठाकुर की गेंद पर। यह सब उससे बहुत उपलब्धि है। आपको रणजी ट्रॉफी सबसे कम में डेब्यू किया। अच्छा, एक बात बताइए, जब पहला मैच वो खेले उसके बाद से जो आउट हो गए और जिस प्रकार से वो भावुक हो गए, उसको लेकर के लोग कहने लगे कि अभी जो है कि ये मैच्योर नहीं है, अभी मतलब लड़के हैं, रोने लगे आउट हो गए। तो ये तो दर्शकों को अपना निष्कर्ष निकालना है कि मैच्योर है कि अनमैच्योर है। वो तो अपना खेल से दिखा दिया कि हम मैच्योर हैं। और वो जिस प्रकार से आक्रामक खेल खेला, निडरता से खेला, तो ऐसा तो हम लोग को नहीं लगता कि मैच्योर नहीं है। वो तो अपना बल्ला उसका जवाब दे दिया कि उसका वो क्या है। अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक की है वैभव सूर्यवंशी? 8 क्लास से पढ़ रहा है। 8 क्लास जी। और कितने साल के थे तो जो है कि प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए? 4 वर्ष के। 4 वर्ष से खेलना चालू करते, जब 4 वर्ष के हुए तो भैया उससे अपना खिलाने लगे। भैया खुद क्रिकेटर थे। उनकी लालसा कांक्षा थी कि हम अच्छा क्रिकेटर बने। लेकिन जिस समय वो खेल रहे थे उस समय वैसा माहौल क्रिकेट के अनुकूल नहीं था बिहार सरकार के द्वारा, तो वो ऐसा नहीं कर पाए जो उनको करना चाहिए। प्रतिभा उनमें भी थी, खेल के प्रति, क्रिकेट के प्रति जुनून भी था, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँचे। तो सोचिए कि मैं अपने बेटे को वैसा बनाऊँ, और उसके लिए उन्होंने उससे बचपन से ही क्रिकेट खिलाना चालू किए। और बच्चा भी बहुत ही कठिन परिश्रम, मेहनत और लगन से खेला
और भैया का हर मार्ग दिशा निर्देश के अनुसार वो अपना बैटिंग करता गए। भैया को जानकारी था कि क्रिकेट किस प्रकार खेला जाता है, कैसे खेला जाता है, तो इनमें उन्होंने भी अपना तन मन धन लगाया पुत्र के प्रति। माता पिता दोनों ने मिलकर बच्चा भी उस लायक था, उसको फॉलो किया और आज इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। निखर के एकदम पूरा लहला रहे हैं। अच्छा, अब बात करेंगे, देखें पीछे यहाँ पे देखिए जो है कि नेट लगा हुआ है, तो हम ये जानना चाहेंगे क्या सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस यहाँ करते थे या कहीं फील्ड वगैरह में भी जाते थे? किसी भी बच्चा अगर कोई पढ़ाई भी करता है तो उसका प्रथम पाठशाला परिवार ही होता है। माता पिता शिक्षित रहेंगे तभी बच्चा शिक्षित बनेगा। स्कूल तो फिर उसको व्यवस्था देती है। अब देखिए बड़े बड़े स्कूलों को आते हैं तो पहले उसका टेस्ट लेता है कि पढ़ने में कैसा इंटेलिजेंट, तभी एडमिशन लेता है। तो माता पिता की योग्यता के अनुसार ही बच्चा आगे। तो उसी तरह भैया उनको क्रिकेट यहाँ खिलाते थे, सुबह शाम यहाँ 6-6 घंटा प्रैक्टिस से बैठ के खिलाते थे। एक बात बताइए, इतने बड़े बड़े बॉलर थे, ईशांत शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, उसके बाद से सबसे बड़ा जो गुगली डालने वाले जाने जाते हैं रशीद खान, उनको उस प्रकार से छक्का मार रहे थे, तो क्या कहिएगा? वैभव को सिर्फ खेल में बॉल दिखाई देता है। सामने स्पिनर है कि फास्टर है कि ईशांत शर्मा जी हैं कि करीम रशीद खान है, करीम जी है, कौन है, उस वो बॉल देखता है और बॉल के अनुसार अपना बल्ला चलाता है। ये भी सुनने में आ रहा है कि पिताजी उनके जो है कि अपना नौकरी छोड़ दिए उनको सफल बनाने के लिए, अब जो है कि ज़मीन वगैरह भी बेचे हैं। प्राइवेट जॉब करते थे बम्बई में। और क्रिकेट तो थोड़ा धन और पैसा का खेल है। इसमें हर चीज़ आप पैसा जो भी सामान लिए महंगा आता है। एक गेंद 300 रुपये का आता है डिविजुअल, तो खर्च तो होता है, तो आर्थिक परेशानियाँ थोड़ा बहुत होती ही है। अच्छा, एक बात बताइए, एक और चीज़ जानना चाहेंगे, सपना जो है कि किनका था क्रिकेटर बनने का? क्या वैभव सूर्यवंशी जी को सपना था या फिर उनके पिताजी को सपना था कि मेरा लड़का जो है क्रिकेटर बने? बच्चा को तो हम जाएंगे पढ़ाना तो पढ़ाएंगे, बिजनेस बच्चा वो तो गार्जियन का सपना होता है ना कि हम बच्चा को क्या बनाएंगे। उससे अनुसार गार्जियन उसको ढालता है, उसका व्यवस्था करता है। और उनके पिताजी का बहुत बड़ा सपना था और दादाजी स्वर्गीय उमेश प्रसाद सिंह का भी सपना था कि मेरा बेटा तो क्रिकेटर नहीं बने, पोता बने। और अपने पुत्र संजीव को जब देखा खिला रहा था उनको भी बहुत खुशी होता था। आज वो ये पल देखने के लिए नहीं रहे, लेकिन उनका भी आकांक्षा था कि हमारा बेटा तो नहीं कर पाया, जो उस समय का जो अनुकूल माहौल नहीं मिला, लेकिन पोता जोर करके दिखाएगा और पोता वैसा करके दिखाएगा। कितना जल्द जो है कि इंटरनेशनल मैच में खेलते हुए देखना चाहते हैं आप अपने भतीजे को? जिस तरीके से उसका प्रतिभा क्रिकेट के क्षेत्र में निखर रहा है, जिस प्रकार योग्यता से वो खेल रहा है, बहुत जल्द ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल हमें उम्मीद है उसको मौका देंगे। और माननीय जैसा जी का भी मैं उनका स्टेटमेंट देखा हूँ, कहा कि चांस बच्चा को मिलेगा। बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 10 लाख रुपया भी दिया गया। हाँ, वो तो पेपर के माध्यम से भी दिया गया, इससे पहले उसे पुरस्कृत भी किया गया। और इस बच्चा को या इतना ख्याति पा रहा है, ऐसे हम विक्रम राठौड़ जी जो हैं, राहुल द्रविड़ सर हैं, उनके पटना के कोच मनीष ओझा जी हैं, समस्तीपुर के कोच हैं, उनका भी झा जी हैं, इन सब का भी योगदान है। खास करके बिहार क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो राकेश तिवारी जी अध्यक्ष हैं, उन्होंने बच्चे को प्रतिभा को देखा और हर बिहार की तरफ से हर खेल में उनको प्रोत्साहन देने का काम किया। और बाद में राहुल द्रविड़ सर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना, उनके खेल को देखा और अपने टीम में सेलेक्ट किया और वो अपने सानिध्य में रख करके 4-5 महीना इनको ट्रेनिंग देने का काम किया विक्रम राठौड़ सर के द्वारा। और तब जाके बच्चा विश्व स्तरीय बल्लेबाज बना और अपना नाम का डंका बजा रहा है और वैभव अपने नाम के रूप क्रिकेट जगत में परम वैभव के शिखर पर जाएगा। ये हमारी उसके लिए शुभकामना और बधाई। एक चीज चाचा जी है, और लास्ट में बस ये क्या कहना चाहिएगा आपके भतीजे की वजह से, आपके जिले के साथ साथ माता पिता के साथ साथ इन सारे लोगों का नाम और मतलब हो रहा है और सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं? मेरा गाँव मोतीपुर, ताजपुर, समस्तीपुर, बिहार, भारत और विश्व में भी जो उसका नाम हो रहा है, इससे हम लोग को भी बहुत ही गौरवान्वित अनुभव हो रहा है। और यहाँ क्षेत्र की जनता में बहुत गर्व है। वो लोग जब खेल होता है तो पूरा मैच देखते हैं और अच्छा प्रदर्शन अभी तक करते आए, तो फटाका आतिशबाजी भी छोड़ते हैं यहाँ के ग्रामवासी नगरवासी और मिठाइयाँ भी बांटते हैं, सब अति खुश रहते हैं। दोहरा नहीं शतक मार दे, कल दोहरा शतक मार दे, जरूर दोहरा शतक मारा ये जी देख सकते हैं। ये वही के यहाँ पर दोहरा शतक मारेगा, मुंबई यहाँ से खेलेंगे तो जी। चलिए, ये उसी गाँव का बच्चा है और इनको उम्मीद है कि फिर से जो है कि पहली बार जो है कि पहला शतक मारे, अब जो है कि दोहरा शतक मारे। और हम समस्तीपुर में थे और उनके चाचा जी से बातचीत किए, कैसा लगा प्रतिक्रिया आप जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।